बोल बाबा साहब अम्बेडकर को घोड़ी से नहीं उतार दिया गया। आज के लोगों को घोड़ी से क्यों उतार दिए जाते? क्योंकि वो पढ़ा नहीं है। मतलब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है तो घोड़ी से उतार दोगे, उससे पानी नहीं पीने दोगे, उसके हर अधिकारों से वंचित रखोगे, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञान अर्जित नहीं किए। और आप लोग अनपढ़ भी है, गवार भी है, तो आप पूजनीय हैं, आप पूजने के लायक है, आप ब्राह्मण हो। ये किसने बांटा भाई? अगर आप ज्ञान की बात करते हो तो ब्राह्मण जो अनपढ़ है वो तो शूद्र होना चाहिए, उसे नल्ली फ्रेश करना चाहिए, पर वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो पूजनीय कहलाएगा। और हमारे लोग अनपढ़ रहेंगे तो पूजनीय नहीं कहलाएंगे। वो बोल उसका ज्ञाने नहीं है तो कमजोर रहेगा ही, वो शूद्र रहेगा ही, वो नीचे तो रहेगा अपना ज्ञान के कमी से। और आपका ब्राह्मण अगर पूरा अनपढ़ गवार जाहिल हो फिर भी जो है वो रहेगा बाबू पूजनीय, क्योंकि ब्राह्मण है। साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, एक शिक्षक है, उस शिक्षक का नाम है अवध ओझा सर। आप लोग भली भांति आप लोग जानते ही होंगे, ये आईएएस का तैयारी करवाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया में आप लोग देखे भी होंगे, भली भांति परिचित होंगे। हम जानते हैं कि सामने से आप लोग भी नहीं मिले होंगे, नहीं हम भी मिले हैं। आप में से कोई लोग मिले होंगे तो अलग बात है। यह अवध ओझा सर को आप लोग इसलिए जानते होंगे क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ज्ञान देते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो है विचारों को बांटते हैं। ऐसा लगता है कि अम्बेडकरवाद वाला इसके अंदर विचारधारा है। अम्बेडकर से ये बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अम्बेडकर को ये अपना आइडियल मानते हैं, पर कुछ नहीं साथियों, ये सब ढकोसला है। एक हमारे विकास द्विकीर्ति सर है जो दृष्टि आईएएस का संस्थापक है, जो आईएएस का तैयारी करवाते हैं, वो भी स्वर्ण समाज से आते हैं, और इधर अवध ओझा जी ये भी स्वर्ण समाज से आते हैं। बस दोनों में फर्क इतना है कि एक बाबा साहब अम्बेडकर का असलियत में ज्ञान बांटते हैं, उसके अंदर अम्बेडकरवाद वाली विचारधारा रियल में है विकास द्विकीर्ति सर, लेकिन इधर अवध ओझा जी जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सिर्फ बिजनेस करता है, और बोलते बोलते जो है कुछ घटिया बोल देते हैं हमारे समाज के बारे में, जो हम लोग समझ भी नहीं पाते। और लगता है कि वो अवध ओझा जी जो है अम्बेडकर का अच्छाइयाँ बता रहे हैं, अम्बेडकर का बहुत बड़ा जो है फैन है, पर ऐसा कुछ नहीं साथियों। मैंने एक वीडियो देखा अवध ओझा जी का, वो वीडियो में जो है अवध ओझा जी कह रहे हैं कि अम्बेडकर के बारे में अफवाह फैलाए जाते हैं कि अम्बेडकर को पढ़ने से मना किया गया, उसे पानी जो है ऊपर से पिलाते थे डाल के, है ना, और दलितों के साथ बहुत शोषण हुआ, बहुत अत्याचार हुआ। कब हुआ ये सवाल कर रहे हैं अवध ओझा जी, ऐसे बोल रहे हैं कब हुआ, कौन देखा? बड़ी बोलते हो शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, कान में शीशा हुआ, बोला तेल डाल दिया जा रहा है, कब हुआ, कौन देखा बताओ? मतलब अवध ओझा जी का कहना है कि ये सब अफवाह है, ये जितने सारे बताए जाते हैं वो सब अफवाह है। मतलब रियल हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, शोषण नहीं हुआ, अत्याचार नहीं हुआ है। अवध ओझा जी का यह भी कहना है कि अगर दलितों के साथ ऐसा कुछ हुआ भी तो उनके लक्षण से हुआ, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दिया, ज्ञान अर्जित नहीं किया, ज्ञान नहीं बढ़ाया। तो हमारे लोग क्या, अवध ओझा जी आप बताइए, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो हमारे लोग पढ़ते लिखते कैसे? क्योंकि हमारे लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। आप ही का मनुस्मृति में लिखा गया है, मनुस्मृति का जो श्लोक है 90, 91, 92, 93 अध्याय नंबर 1 पढ़ लो, उसी में लिखा गया है कि शूद्रों को जो है शिक्षा से वंचित रखना, उसे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, वो अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लोगों का ज्ञान का कमी अपने आप से हो गया, हमारे लोगों को दूर रखा गया आप जैसे ब्राह्मण लोगों से द्वारा, ब्राह्मण लोगों के द्वारा कहा गया कि ये शूद्र लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाए, इसे धन दौलत नहीं रखने दिया जाए, इसका प्रॉपर्टी छीन लिया जाए, गला में मटका टांग दिए, पीछे झाड़ू बांध दिए, इतनी सारी मुसीबतें में टाल दिए। इसके बाद हमारे लोग को ज्ञान का कमी हो गया, हमारे लोग ज्ञान नहीं अर्जित कर पाए, हमारे लोग पढ़ लिख नहीं पाए, या हमारे लोग का गलती है, या आप लोगों ने वंचित करके रखा, यानी ब्राह्मणों ने वंचित करके रखा। और अवध ओझा जी का कहना है कि ये अपना लक्षण से कमजोर है, अपना लक्षण से ये लोग जो है ज्ञान नहीं होने के कारण ये लोग कमजोर है, इनके साथ छुआछूत हुआ, जात पात हुआ। इनका कहना अम्बेडकर के साथ नहीं हुआ, अम्बेडकर साथ कुछ नहीं हुआ है। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर को जो है जब गुजरात में आए वो बाबा साहब अम्बेडकर, जब सयाजीराव गायकवाड़ के पास आए, जब सयाजीराव गायकवाड़ जी द्वारा
बड़ौदा में सिक्योरिटी का नौकरी दिए गए, तो बाबा साहब अम्बेडकर जब रूम लेने जाते थे तो उसे महार कह के जो है, छोटा जाति समझ के उसे जो है रूम नहीं देते थे। जब किसी तरह से मिल भी गया, जब बाबा साहब अम्बेडकर जो अपना कास्ट नहीं बताएं और रूम मालिक भी नहीं पूछा, जब बाद में पता चला कि ये महार है तो उसे निकाल दिया गया, जान बचा के किसी तरह से भागा। बाबा साहब अम्बेडकर जब 7 नवंबर 1900 को जब बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले विद्यालय में प्रवेश कर रहे थे, तो प्रवेश के दौरान उसे जो एडमिशन नहीं दे रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अत्याचार नहीं हुआ, शोषण नहीं हुआ। पर अवध ओझा जी के साथ कहना है कि ये सब कुछ नहीं हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, अरे दलितों के साथ भी कुछ नहीं हुआ। और जो कान में शीशा हुआ वाला तेल वगैरह जो डालने की बात है, वो सब तो सब झूठ है, इनको लगता है सब झूठ है। अवध ओझा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 2 दिन जो है ना उस एसी वाले कमरे से निकल कर आइए और मजदूरी करिए और नली साफ करिए, या तो गला में जो मटका टांगे और पीछे झाड़ू टांग के चल के दिखाइए, एक दिन आपकी औकात ठिकाने में आ जाएगी। हम लोग के साथ शोषण नहीं हुआ, हम लोग के साथ अत्याचार नहीं हुआ। तो आपका ग्रंथ जो कहता है वो ग्रंथ क्या है? वो आपका ग्रंथ में क्या झूठ लिखा हुआ है? कौन लिखा वो ग्रंथ? वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला कैटेगरी कौन बांटा? उसका काम कौन बांटा? सब आप ही लोगों ने बांटा। और कहते हो हमारे लोगों के साथ शोषण नहीं हुआ, हमारे लोगों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, मतलब हम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। और आप लोगों का जो ज्ञान मिला ब्राह्मण लोगों को, वो ऊपरे से टपक के आ गया, ऊपरे से जो है दिमाग में अपना खोपड़ी में घुस गया ज्ञान। मतलब जो है उनको पढ़ने नहीं पड़ा, उनको ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं था, उसको डायरेक्ट ब्राह्मण ने उसको ज्ञान देके भेज दिया। क्योंकि ब्राह्मणों ने सब चीजों में अधिकार जमा लिया और हमारे लोग को नीचे रख दिया, हर अधिकारों से वंचित कर दिया, तो वो भला आगे कैसे बढ़ पाता, उसका मानसिक विकास कैसे हो पाता? और कहते हो बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के साथ कुछ नहीं हुआ। बोल, बाबा साहब अम्बेडकर को घोड़ी से नहीं उतार दिया गया। आज के लोगों को घोड़ी से क्यों उतार दिए जाते? क्योंकि वो पढ़ा नहीं। मतलब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है तो घोड़ी से उतार दोगे, उससे पानी नहीं पीने दोगे, उसके हर अधिकारों से वंचित रखोगे, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, ज्ञान अर्जित नहीं किए। और आप लोग अनपढ़ भी है, गवार भी है, तो आप पूजनीय हैं, आप पूजने के लायक है, आप ब्राह्मण हो। ये किसने बांटा भाई? अगर आप ज्ञान की बात करते हो तो ब्राह्मण जो अनपढ़ है वो तो शूद्र होना चाहिए, उसे नली फ्रेश करना चाहिए, पर वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो पूजनीय कहलाएगा। और हमारे लोग अनपढ़ रहेंगे तो वो पूजनीय नहीं कहलाएंगे। वो बोल उसका ज्ञाने नहीं है तो कमजोर रहेगा ही, वो शूद्र रहेगा ही, वो नीचे तो रहेगा अपना ज्ञान के कमी से। और आपका ब्राह्मण अगर पूरा अनपढ़ गवार जाहिल हो फिर भी जो है वो रहेगा बाबू पूजनीय, क्योंकि ब्राह्मण है। तो ये सब जो ज्ञान पेलते हो ना अवध ओझा जी, थोड़ा सा सोच समझ के, हम लोगों के साथ शोषण नहीं हुआ, अत्याचार नहीं हुआ, यही कहते हो। आप क्या इतिहास पढ़े हैं सर जी? थोड़ा बढ़िया से इतिहास को पढ़िए। हम लोगों के साथ जो शोषण हुआ, अत्याचार हुआ ना, वो इतिहास के लिए एक धब्बा है, धब्बा। इतना बड़ा कुकर्म आप लोगों ने हम लोग के साथ किया है। आप लोगों ने, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ही का समाज के लोग, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। और कहते हो मतलब नहीं हुआ हम लोगों के साथ। बाकी बात, अगर इतिहास भली भांति पढ़े होंगे, मुझे लगता है अगर थोड़ा मोड़ा अगर भूल हो रहा है तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतने। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।